भारत का मिडिल क्लास आखिर क्यों संघर्ष कर रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। निवेशक सौरभ मुखर्जी ने इस संकट को बस 3 शब्दों में बता दिया है। चलिए इसे जरा समझते हैं। मुखर्जी कहते हैं ये एक घातक संयोजन है जो भारत के आर्थिक इंजन पर ब्रेक लगा रहा है। तो आखिर वो कौन सी 3 बड़ी वजह हैं जो मिडिल क्लास पर इतना दबाव डाल रही हैं? सबसे पहला झटका है बढ़ता टैक्स। देखिए, कोविड के बाद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च किया। अब इस खर्च के लिए पैसा भी तो चाहिए था और इसका बोझ सीधा मिडिल क्लास पर आ गया। आंकड़े देखें तो फिस्कल ईयर 2019 से 2025 तक टैक्स टू जीडीपी रेशो काफी ज्यादा बढ़ गया। यानी मिडिल क्लास की आबादी से टैक्स के रूप में इतना ज्यादा पैसा लिया गया। अब दूसरा झटका, नौकरियां। ज्यादा टैक्स शायद चल जाता अगर नौकरियां बढ़ रही होती, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, कोविड के बाद थोड़ी नौकरियां बढ़ीं, पर 2023 से जॉब क्रिएशन एकदम धीमा पड़ गया। सोचिए, हर साल इतने सारे नए ग्रेजुएट्स भारत के जॉब मार्केट में आते हैं और कड़वा सच ये है कि इनमें से लगभग 80 से 90% को नौकरी ही नहीं मिल पाती। और तीसरा झटका, उनको भी लग रहा है जिनके पास नौकरी है उनकी सैलरी ही काफी नहीं है। भारत की टॉप कंपनियों में एवरेज सैलरी ग्रोथ 3% रही है, जबकि महंगाई रही है 6%। मतलब असल में कमाई हर साल 3% घट रही है। यानी लोगों की खरीदने की ताकत, उनकी परचेजिंग पावर लगातार कम हो रही है। तो इस जबरदस्त दबाव का नतीजा क्या निकल रहा है, चलिए देखते हैं। नतीजा ये है कि जब मिडिल क्लास खर्च नहीं कर पाता तो पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। कंज्यूमर गुड्स, ऑटो, कंस्ट्रक्शन जैसे जरूरी सेक्टर्स की वॉल्यूम ग्रोथ बस इतनी रह गई है। कंजम्पशन, जो इकोनॉमी का एक मेन ड्राइवर है, वो लगभग खत्म सा हो गया है। तो ये है वो पूरा चेन रिएक्शन। ज्यादा टैक्स, कम नौकरियां और स्थिर सैलरी। इसका सीधा नतीजा है खपत में गिरावट। ये एक बड़ा सवाल है। कोई इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी अगर उसका मेन कंज्यूमर बेस ही खर्च ना कर पाए?